नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। 125 से आरएसएस का वो सब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हमने जो बात की है वो मस्जिदों और मदरसों के तोड़ने के बारे में और कुछ घरों के तोड़ने के बारे में, यानी बुलडोज़र की जो यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। जो बिगर पिक्चर है वो बहुत ही बड़ी है। दरअसल जो है 2014 से जब ये नई हुकूमत आई है तो वो सारा प्लान जो चल रहा था 1925 से आरएसएस का, वो सब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और ये कोशिश है कि वो कौमें, दो कौमें जो है उन्होंने लिखी हुई अपने उनके जो क्लासिक जो उनकी लिटरेचर उसमें लिखा हुआ है कि हमको 3 लोगों से ख़तरा है, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से और कम्युनिस्ट से। तीन लिखा हुआ है। तो वो उनको रास्ता दिखाने, उनको हाशिया पे बैठाने के लिए सारी कोशिश हो रही है। इसमें अब बात तो बहुत ज़्यादा हो गई। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ काम बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये कि हम लोगों को इश्तिआल अंगेज़ी नहीं आना चाहिए। मैं ये सुन रहा हूँ, कम्युनिटी के अंदर भी सुन रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कि अब कुछ सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ करना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। आप उनको मौका देंगे। कब से ये बात हो रही है, जेनोसाइड की बात हो रही है, कत्ल की बात हो रही है, फलां जगह से शुरू होगा, उत्तराखंड से शुरू होगा और पूर्वांचल से शुरू होगा, ये सब बातें हो रही हैं, कई साल से हो रही हैं। तो आप उनको बिल्कुल ये मौका मत दीजिए कि आप ऐसा काम कीजिए कि उनको उसी के साथ साथ जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो 2 बहुत ज़रूरी है। एक जिसके बारे में बात हुई है वो ये कि हमारे केस बहुत मजबूत हों और हम कोर्ट में जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और बहुत से ऐसे वकील भी हैं और अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मुझसे ही बात करें, मैं भी 1-2 वकील दे सकता हूँ इंशाल्लाह। तो कोर्ट में ज़रूर जाएं और केस में हारना तो इस बात का इम्कान है, मतलब मैं समझता हूँ शायद 50% इस बात का इम्कान है कि हार जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए। आपकी बात वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, हिस्ट्री में लिख दिया जाना चाहिए कि हमने सब बातें रखी थी फिर भी हमारे ख़िलाफ़ जजमेंट हुआ। जैसे बाबरी में हुआ, सब चीज़ तस्लीम की गई कि आपकी मस्जिद तो हकीकी 500 साल थी। तस्लीम किया गया कि वहाँ पे क्रिमिनल तरीके से वहाँ पे बुत रखे गए थे। तस्लीम किया गया कि उसको क्रिमिनल तरीके से तोड़ा गया था, फिर भी उन लोगों को दे दिया। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है हिस्ट्री में लिखी जाएंगी। ये किसी फुटनोट में नहीं बल्कि मेन हिस्ट्री में लिखी जाएंगी किस तरह से जुल्म हुआ। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए इस तरह के सारे जो जुल्म हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, उसके बारे में कोर्ट में जाएं, उसको छापें उसको। और मैं ये कई साल पहले मैं एक जगह ये बात कही थी, एक बहुत ही बड़े इजलास में बात कही थी, कुछ लोगों को नापसंद हुआ था कि हमको अब वक्त आ गया है इन बातों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका हमारा मुल्क उसका मेंबर है, वहाँ पे बात पहुँचाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट डिपार्टमेंट का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ तक बात पहुँचाना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पहुँचाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉच तक पहुँचाना चाहिए। ये सब जो है बहुत से हैं। अगर आप लोग कुछ चाहेंगे तो मैं आपको 400-500 ऐसे ईमेल एड्रेस दे दूँगा जो कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या आप किसी से बात कीजिए, मैं आपको दे दूँगा। मुझे बहुत ही आसानी के साथ आप पहुँचाइए अपनी बात को, लेकिन ठीक से उसको डॉक्यूमेंट करके, ठीक से लिख करके, इंग्लिश लैंग्वेज में वही चलती है और हमारी उर्दू वगैरह में नहीं चलती है, तो लिख करके उनको पहुँचाइए। ये भी बहुत बड़ा काम है। लड़ना, एक अदालत में लड़ना बहुत बड़ा काम है, और जो राय आम्मा है मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर वहाँ तक भी पहुँचाना बहुत बड़ा काम है। और एक बात ये भी है कि हम लोग गुस्से में ना आए ताकि उनको वो मौका न दें जो इसकी वो तलाश में है। एक बात ये आई कि बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, दरअसल जो है ये अमित शाह ने अभी चंद हफ्ते पहले कहा है कि हम बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी का मामला है उसको बहुत चौकस होने वाले हैं और वहाँ पे फेंसिंग करेंगे। ये उसका ये बहुत बड़ा, ये कोई काम मकामी किसी कलेक्टर वगैरह का फैसला नहीं है,
بلکہ یہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو صاحب جو اس وقت ہمارے ہوم منسٹر ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ صاحب ہوم منسٹر ہیں، لیکن ان کی یہ بیٹھ کر کے یہ فیصلے کر رہے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے، تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے کہ ایسا کیا ہو گیا اچانک کہ آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی کہ بارڈر پہ جو بنگلہ دیش کا بارڈر وہاں پر بھی اور جو پاکستان کا بارڈر وہاں پر بھی، وہاں پہ اچانک سب جب ہو گئے، بہت پہلے سے، یہ لوگ آج سے نہیں 30-40 سال سے اگر آپ کو یاد ہو تو کہیں گے کہ مدرسہ جو بارڈر کے اوپر مدرسے ہیں اور بارڈر کے اوپر جو مسجدیں ہیں وہ سب ان کو بڑی خطرناک نظر آتی تھی، بہت ہی پہلے کی بات ہے۔ تو وہ اب جب چونکہ آج ان کے ہاتھ میں سطح آ گئی ہے، اس لیے ان چیزوں کو نافذ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ڈاکیومنٹیشن، اس کے خلاف کورٹوں میں جانا، اس کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم تھم تو نہیں جائے گا، لیکن بہرحال دنیا ان کے اوپر پریشر ڈالے گی، ہوتا ہے، دنیا پریشر ڈالتی ہے اور بہت سے معاملات میں ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی۔ یہ لوگ جانے والے ہیں، ایسا نہیں، اگلے الیکشن میں لوگ جانے والے ہیں، مجھے اس میں کوئی تردد نہیں، جانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت نقصان کریں گے۔ لیکن تب تک آپ کا کام بھی دستاویز اور لیگل طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ جب یہ لوگ جائیں تو پھر آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کر سکیں۔ یہ لوگ بھی جیل میں جائیں گے، بالکل مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ بھی جیل میں جائیں گے اور ان کو سزا ملے گی۔ اسی پر میں اپنی بات